मुंबई ने सनराइजर्स को कल हरा दिया और इसी के साथ बहुत मतलब अगर देखा जाए तो जो पॉइंट्स टेबल है वो काफ़ी वियर्ड हो गई है उसकी सिचुएशन अभी। और ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब किंग्स या बैंगलोर है या गुजरात टाइटंस है, इनके पास भी कल मुंबई ने इनको एक और रिवाइव होने का मौका दिया सनराइजर्स को हरा के। और वहीं बात करें सनराइजर्स के हारने से अगर नीचे वाली टीमों को ऊपर आने का मौका मिला है तो वहीं सीएसके, लखनऊ और सनराइजर्स के लिए या दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है ये सनराइजर्स का हारना। तो किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, मैंने कल 2-3 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो मेरा ये था कि एमआई की जीत आई, जीटी, आरसीबी पंजाब में खुशी लाई। तो एमआई की जीत इसलिए इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट्स टेबल में। अगर आप पूरी पॉइंट्स टेबल देखेंगे कि आज कल जो मुकाबला एसआरएच ने खेला, जो मुंबई के अगेंस्ट वो हारे हैं, उस मुकाबले से पहले उनके 10 मुकाबलों में 12 पॉइंट थे। अब उनके 11 मुकाबलों में 12 पॉइंट हो गए हैं। यही सिचुएशन सेम एलएसजी की है, यही सीएसके की है। तीनों टीमें अब 11-11 मैचों में 12-12 पॉइंट्स के साथ लगभग एक ही रेस में है। पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा उनका नेट रन रेट का मार्जिन है, इस वजह से सीएसके उनसे थोड़ा सा आगे है। लेकिन अब आरसीबी की जो हम आज से 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, हम जीटी की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, उन टीमों को अब पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी और उनको लगेगा कि अब उनके चांस और ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप एलएसजी की बात करें या फिर सीएसके की बात करें या एसआरएच की बात करें, तीनों टीमें अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीत लेंगी, वो मुझे थोड़ा सा पॉसिबल नजर नहीं आता है। जिस तरीके की सिचुएशन एलएसजी और खासकर एसआरएच की है, सीएसके भी उतना इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, उनकी गेंदबाजी कमजोर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई टीम हो सकता है कि आपको 14 नंबर पर क्वालिफाई करती हुई दिखे। और आप इससे पहले एक बार बोल रहे थे कि जब फाइनल मुकाबले हो जाएंगे लीग वाले, तब आप जब पॉइंट टेबल देखेंगे तो 14 पॉइंट्स पर आपको 4-5 टीमें मिले, हो ऐसा भी सकता है। फिर मिनिमम नेट रन रेट तीन जिसका टीम। बेहतर है, नेट रन रेट फिर जिसका बेहतर है वो क्वालिफाई करेगी। तो टेक्निकली अब ऐसा हो गया है कि अभी तक जो आरसीबी, जीटी और पंजाब की और या डीसी की तो खैर अभी और ज्यादा उम्मीदें हैं। इन तीन टीमों की जो उम्मीद है 20% थी, वो अब जंप लगा के 35 और 40 पर आ गई है। तो देखिए, वैसे डीसी में और आरसीबी में फिलहाल कोई अंतर खास बचा नहीं है, एक मैच का अंतर है। और आज दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स के साथ दिल्ली का मुकाबला है। तो अगर आज राजस्थान रॉयल्स जीतती है और बैंगलोर, और देखिए बैंगलोर हो, पंजाब हो या गुजरात टाइटंस हो, तीनों टीमें यही चाहेंगी कि आज राजस्थान रॉयल्स जैसा खेल रही है अभी थ्रू आउट दिस आईपीएल, 10 मैचेस में उन्होंने 8 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं। तो आज इनकी तीनों टीमों की यही तमन्ना होगी कि आज ये वापस राजस्थान रॉयल्स दिल्ली को हरा दे, ताकि इनके लिए एक संभावनाएं और बनी रहे। क्योंकि आज दिल्ली का 12वां मैच है और अगर दिल्ली के आज 12 मैचेस हो जाएंगे और आज का मैच दिल्ली हार जाती है तो 12 मैचेस में दिल्ली के 10 ही पॉइंट रह जाते हैं। तो हो सकता है आज दिल्ली एलिमिनेट हो जाए यहाँ से लिस्ट में। क्योंकि अगर आरसीबी के देखिए 3 मैचेस बचे हैं, आरसीबी का भी अगला मैच होगा, 12 मैच होते ही आरसीबी अगर अगला मैच जीती तो आरसीबी और दिल्ली एकदम बराबर स्टेज पर पहुंच जाएंगी। इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं तो डीसी के पास भी अभी अगर मान लीजिए वो आज का मुकाबला हार भी जाते तो उनके पास 2 मुकाबले बचेंगे, 14 पॉइंट्स वो भी कर सकते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन 4 टीमों की ये हो जाएगी, जीटी की, पंजाब की, आरसीबी की और डीसी की। इनकी 4 की सिचुएशन सेम हो जाएगी। ऊपर की जो 3 टीमें हैं, एलएसजी, एसआरएच और सीएसके, उनकी सिचुएशन एक सी हो जाएगी। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो 4 टीमें रहेंगी, जो अपनी जीत तो सुनिश्चित करेंगी, प्लस उनकी हार की भी दुआएं आपको करनी होंगी, तब आपका प्लेऑफ बन सकता है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि देखिए एसआरएच के पास अभी 3 मुकाबले हैं, तो कोशिश करें कि वो 2 मुकाबले जीते हैं। सीएसके भी कोशिश करेगी कि 2, अगर ये लोग 2 मुकाबले जीत गए तो फिर इन टीमों का कोई चांस नहीं है। फिर उस रेस में एलएसजी, सीएसके और एसआरएच रह जाएंगे। तो पहला तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल आरसीबी को अभी एक चेन्नई के साथ मुकाबला खेलना है, तो अगर आरसीबी को जिंदा रहना है तो उनको चेन्नई को हराना ही पड़ेगा, और चेन्नई अगर हारी तो फिर चेन्नई की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से अब अकॉर्डिंगली सिचुएशन ये हो गई है कि ये जो 4 टीमें हैं, चाहे आप उसमें डीसी की बात करें, चाहे जीटी की बात करें, आरसीबी की बात करें या पीबीकेएस की बात करें, इन सभी टीमों को अपने मुकाबले तो जीतने ही होंगे, उसमें तो कोई रियायत नहीं। देखिए चेन्नई, एसआरएच और एलएसजी वो अपने मैच एक आध हार भी जाए तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट ये चारों टीमें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। आपको जीतने होंगे और बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। नॉकआउट मैचेस जैसे इनके बाकी रह जाते हैं, ये मान सकते हैं हम कि आज हाँ से बिल्कुल। जैसे पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, बैंगलोर की बात करें, अब इनके जितने भी मुकाबले सब नॉकआउट मैचेस जैसे हैं। चेन्नई के हों, सनराइजर्स के हों या लखनऊ सुपर जायंट्स के हों, तो हम उसमें देख सकते हैं कि 3 में से वो 1 हार जाए या 2 भी हार जाए
तो भी 14 पॉइंट्स के साथ लगभग क्वालिफाई कर सकते हैं इफ देयर नेट रन रेट इज गुड। बट देखिए आरसीबी के लिए तो ऐसे सिनेरियो हो गया है, या पंजाब या उनकी तीनों की बात करें। अच्छा, सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स या सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों टीमों में से आपको कौन सी टीम ऐसा लग रहा है जो क्वालिफाई कर रही है? क्योंकि तीनों टीमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से परेशान है। चाहे हम लखनऊ की बात करें, बैटिंग ऑर्डर काम नहीं कर रहा, गेंदबाजी भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद की कल हमने देखी कि अगर उनके ओपनर्स काम नहीं करते, बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते, तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती उनकी बैटिंग। हेनरी क्लासन काफी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका काम सिर्फ हिटिंग का ही है। अगर विकेट्स गिर गए होते हैं तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, वहां पे वो कंट्रोल्ड इनिंग नहीं खेल सकते कि थोड़ा धीमे खेले, रुक के खेले और बाद में उसको स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं। तो और इसी के साथ सेम चेन्नई के साथ भी ऐसा है कि ना ओपनिंग अच्छी चल रही है, मिडिल ऑर्डर में भी कोई खास रन नहीं बनाने वाले। दो फॉरेनर्स जो बॉलर थे वो चले गए, इसके अलावा जडेजा अकेले स्पिन में थे, अभी सेंटनर वापस आ जाएंगे। तो क्या लगता है तीनों में से किसकी संभावनाएं ज्यादा है इन तीनों देखिए, टीमों में? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों तीनों टीमों में सीएसके की संभावना ज्यादा है, उसके बाद में एसआरएच की है, फिर एलएसजी की है। एलएसजी के पास देखिए सबसे माइनस पॉइंट ये है कि राहुल की कप्तानी भी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। आपकी टीम कमजोर होती है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है, तो शायद जैसे पैट कमिंस फॉर एग्जांपल, कप्तानी इतनी शानदार वो कर रहे हैं, ठीक है वो मैच हार सकते हैं, बट वो अपनी कप्तानी से भी इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कब कैसे चेंज करने हैं, कब गेंदबाजी करने खुद को आना है। राहुल के साथ वो नहीं है। जैसे फ्रंट से आते हैं पैट कमिंस, जब उनको लगता है विकेट नहीं मिल रहा है, रन पड़ रहे हैं, तो वो आके विकेट लेते हैं या वो थोड़ा रन रेट पे लगाम लगाते हैं। एलएसजी के साथ वो नहीं है, एक तो कप्तानी भी नहीं है, दूसरा राहुल खुद अपनी टीम पर बोझ बन रहा है। सॉरी आई एम टू से, बट ये एक्चुअली हो रहा है कि वो बाकी के बल्लेबाजों के लिए इतना मुश्किल कर दे रहे हैं। आप 25 गेंदों में 30 रन बनाएंगे या 20 गेंदों में 25 रन बनाएंगे, वो T20 का फॉर्मेट नहीं है। तो कप्तानी भी वीक है, टीम भी वीक है, उसके बाद में क्या कहते हैं आपका स्लॉट भी वीक है। अगर आप सीएसके की बात करें तो सीएसके वीक था, जब से सेंटनर आए हैं तुषार देशपांडे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि अगर एक वीक कड़ी है, अगर वो रहाणे को बिठा दें, वापस से रचिन को लेके आए, क्योंकि रचिन को लाने से क्या होगा ना कि अब विकेट थोड़े स्लो हो गए हैं, स्पिन गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव है। अभी पिछले 2-3 मुकाबले आप देख लीजिए, तो रचिन आपको गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, और वो जितने भी रन बनाते हैं वो 150 की स्ट्राइक रेट से बनाएंगे। भले ही वो 10 गेंदों में आपको 25 रन करके दें, लेकिन वो रहाणे की तरह 25 में 30 करके आपको नहीं देंगे, तो वो प्लस पॉइंट है। उसके बाद शिवम दुबे हैं जो लगातार 2 मैच से ढक जा रहा है, वो थोड़ा सा अगर रिदम में आ जाएंगे तो सीएसके मुझे लगता है कि अभी फार बेटर है एलएसजी से। और मुझे इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी टीम लग रही है वो लग रही है एसआरएच। इनकी गेंदबाजी भी अच्छी है, इनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है। इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके बल्लेबाजों को, जैसे अभिषेक हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि अब विकेट स्लो हो गए हैं, तो अब आप 272 रन नहीं बना सकते, अब आप 172 के लिए जाइए। अब आपका जो पहले जो स्ट्राइक रेट आपका 200 हुआ करता था, 250 हुआ करता था, वो 150 भी चलेगा, क्योंकि हर मैच 250 पे नहीं जीतते आप, अब तो मैच 170 पे भी जीत रहे हो ना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एलएसजी इस रेस में पीछे छूट जाता है, सीएसके के चांस मुझे ज्यादा लगते हैं, और एसआरएच मुझे ऐसा लगता है कि ये टीमें होंगी, एलएसजी नहीं होगी इस टूर्नामेंट में। तो क्या क्या लगता है कि 3 टीमों में से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी टॉप 4 में, क्योंकि या चांस ज्यादा है। पंजाब आप किंग्स? उसी देखिए, आप बेनिफिट ऑफ डाउट उसी को देंगे ना जिसके चांस ज्यादा है। इनकी तो हम दुआएं कर ही रहे हैं, आरसीबी फैन मैं हूं, तो मैं तो दुआ कर रहा हूं कि आरसीबी आ जाए, बट तो आरसीबी आपके के हिसाब पास से टॉप टॉप 4 टीमें कौन सी होने वाली हैं? 2 तो टॉप पे हैं ही, वो तो हैं ही, क्वालिफाई कर चुकी हैं, केकेआर और केकेआर और आरआर। और मुझे लगता है कि सीएसके करेगी, और उसके बाद में आपकी एसआरएच करेगी। आपकी हार्दिक इच्छा ये भी है कि एक बार आरसीबी भी जाए? नहीं, हार्दिक इच्छा से कुछ नहीं होता ना। देखिए बात वही होती है ना कि करोगे कुछ नहीं, जीतना है वर्ल्ड कप, वो सिचुएशन खराब है ना आपकी। आपको रिदम लेके चलनी है आपको। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इनकी टीम में अनुज रावत, आरसीबी की अगर मैं बात करूं, वो लड़का ठीक लगता है मुझे, रन नहीं आते वो बात अलग है, लेकिन उसको रन आने का क्या मौका दिया जाता है? जितने चांस सीएसके ने रहाणे को दे दिए, क्या एक इंगेस्टर को आरसीबी दे पाई? नहीं दे पाई ना। शिवम दुबे जब से आरसीबी में आए, सॉरी सीएसके में आए हैं, वो एक अलग प्लेयर बन गए, वर्ल्ड कप में आ गए, लेकिन वो आरसीबी के साथ थे तब क्या था? तो आरसीबी अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट नहीं करती है। आपने चहल को जाने दिया, आपने केएल राहुल को जाने दिया, आपने शिवम दुबे को जाने दिया, जो जो बाकी टीमों में जाके कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आरसीबी के मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, उनकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी, उनके गेंदबाज क्या होंगे, तब जाके आरसीबी को थोड़ी राहत मिलेगी। तो चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पे, और शाम को एक बार आप फिर से लाइव में हमें ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है?
पक्का पक्का। देखते हैं इस मैच के बाद का क्या सिनारियो रहता है, क्या दिल्ली आज जीतेगी, और अगर दिल्ली देखिए जीतेगी ना तो कहीं ना कहीं आरसीबी, गुजरात और पंजाब के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि उनके 12 पॉइंट्स। देखिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि, क्योंकि अभी देखो 3 मैच है उनके डीसी के, और डीसी जिस तरीके से खेल रही है उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 में से एक मुकाबला हारेंगे ही हारेंगे। आप ये लिख के ले लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि उनका शायद एक मुकाबला ऋषभ डीसी का आरसीबी का भी एक मुकाबला बचा हुआ है, तो एक मुकाबला तो ये हारेंगे ही हारेंगे। एक मुकाबला हारेंगे तो पॉइंट टेबल वही है, 14-14 की मार्जिन है। अब आपको डिपेंड नहीं करता इन टीमों को एलएसजी की तरफ देखना होगा कि वो हारे। डीसी के हारने ना हारने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा कि एलएसजी हारे, सीएसके हारे और एसआरएच हारे, तब इनकी ज्यादा ज्यादा मिलेगी इनको। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।